नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बेनीपट्टी विधानसभा की कांग्रेस विधायिका श्रीमती भावना झा जी। आइए आज हम इनसे कुछ बात करते हैं, खास बातचीत करते हैं। भावना जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने विधायकी के दौर में पहला टर्म है ये आपकी विधायकी का, इससे पहले कई विधायक बने होंगे, रहे होंगे। आप अपने विधायकी के दौर में आपने अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास किया, कौन सा काम किया, फिर कोविड-19 और अभी जब बाढ़ आई हुई थी, सैलाब आई हुई थी, आपने इसमें क्या रोल अदा किया, कौन सा किरदार निभाया कि आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता फिर से चुने? आप शाहिद जी, आप मधुबनी जिले से हैं और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप रोज़ देखते होंगे कि हमारे विधानसभा में किस तरह से सड़कों का जाल बिछा है। हमारे इससे पूर्व में विधानसभा में आप ही के मधुबनी के अखबार वाले लिखते थे कि बेनीपट्टी सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है। मेरे पिता स्वर्गीय जुगेश्वर झा जी के समय में जो भी सड़कें बनी थी, उसके बाद अगर 2-4 सड़कों को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो आज बेनीपट्टी बिहार का एक ऐसा विधानसभा बन गया है जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का काम किया है। सड़क ही विकास का सबसे बड़ा साधन होता है और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों की मूलभूत आवश्यकता होती है। तो पहले चरण में मैंने सैकड़ों आरडीओ के द्वारा, MMGSY के द्वारा, विधायक फंड के द्वारा मैंने जहाँ जहाँ सड़कों को लोग सोच नहीं सकते थे, उस जगह सड़क को बनाने का काम किया। उसके बाद आप लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कलवाही ब्लॉक में 40 बेड का हॉस्पिटल तैयार है। बेनीपट्टी में 100 बेड का मेरा ही अनुशंसा किया हुआ हॉस्पिटल बन रहा है, काम चल रहा है। स्टेडियम मैंने हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण करवाया है। कचरी पुल बेनीपट्टी का जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहता था हर एक चुनाव में, 1987 से ही वो पुल टूटा हुआ था, उस पुल को निर्माण कराने का काम किया है। कटैया रोड बेनीपट्टी जो इंदिरा चौक से कटैया की तरफ जाते थे, उसके लिए रोज जो है सैकड़ों आवेदन आते थे, उस रोड को काम कराने का किया है। तो बहुत सारे जो ऐसे असंभव काम थे वो काम मैंने किया है अब तक। लेकिन विकास खत्म नहीं होता है। ये तो थी अभी रोडों की समस्या से लोगों को दूर दिलाने का, लेकिन आने वाले समय के लिए और भी बहुत सारी योजना है, क्योंकि मेरे पिताजी का सपना था कि बेनीपट्टी को विकास के मानचित्र पर मैं खड़ा कर सकूं। तो ये सपना को ही लेकर मैं राजनीति में आई हूँ और उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनके सिद्धांतों पे अमल करने का काम कर रही हूँ। कोविड के रही बात कोविड की और बाढ़ की, कोविड में भी आपको बता दूं शाहिद जी कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और बीपी की पेशेंट हूँ, जहाँ सारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक अपने जान को जोखिम में नहीं डाल के घर से ही काम कर रहे थे, करवा रहे थे। मैं अपने विधानसभा में क्षेत्रों के लिए उपस्थित थी, लोगों के बीच में उन्हें अवेयर करना, जहाँ जहाँ सेंटर सब बना था उसका निरीक्षण करना, उसमें समुचित व्यवस्था करना, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध, जो भी मैं हम लोगों को अपनी तरफ से 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री फंड में दे चुके थे, उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बावजूद जहाँ जो मैं कर सकती थी एक विधायक के रूप में मैंने किया। रही बात बाढ़ की, इस बार का बाढ़ तो शाहिद जी मामूली था। मैं पूरे बाढ़ के समय में उपस्थित थी, लोगों के लिए काम किया। डीएम ने जब भी समीक्षात्मक बैठक बुलाया मैं शामिल हुई। डीएम साहब को पहले भी मैंने आगाह किया था, जहाँ जहाँ मरम्मती का काम होना चाहिए था मैं तत्पर होकर करवा रही थी। आज भी मोटरेबल करने के लिए आप मेरा अगर ट्विटर अकाउंट फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि मैं रोज डीएम साहब को टैग करके जिस रोड के लिए था, जो नहीं हो पा रहा था, उसके लिए किया और किया भी किया। मैं धन्यवाद डीएम साहब को भी देती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने कहा वो किया भी। और इसके पहले की 2 बार को याद कीजिए शाहिद जी, इस बार तो कुछ भी नहीं था। जब विकराल रूप में, इस बार तो बहुत सारे चुनाव लड़ने के जो है उम्मीदवार लोग भी घूम रहे हैं, 2-4 फोटो कहीं कहीं करके कुछ खिंचवाते हैं।
लेकिन जब 2017 में बाढ़ आया था, 2019 में बाढ़ आया था, तो उस समय की परिकल्पना कीजिए कि क्या विकट स्थिति थी बाढ़ की, और किस तरह से मैंने लोगों के बीच में रहते खुद के अपने निजी पैसों से जो जितना हर संभव मदद हो सकता था क्षेत्र के लोग के बीच में रही, क्योंकि मैं विधायक अपने आप को बाद में मानती हूँ, पहले मैं बेनीपट्टी की बेटी मानती हूँ। इस बात को मुझे याद आ गया कि ये आपने सही कहा कि आप विधायिका खुद को बाद में मानती है। मुझे लगता है कि आपको आपके क्षेत्र के अलावा मधुबनी जिला में विधायिका लोग कम, दीदी लोग ज्यादा कहता है। इसकी वजह क्या है? इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? आप कभी नेता भी नहीं थी, ठीक है, आप नेताजी की साझेदारी रही है, बेटी रही होंगी आप, लेकिन मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों को विधायिका या फिर विधायक की तरह बिहेव कम करते हैं और लोग दीदी, कोई बहन, कोई कुछ और कह के बुलाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेरे पिताजी का स्नेह, प्यार और लोगों के बीच में जो प्रतिष्ठा बनी हुई है ना, यहाँ के लोग जो है मेरे पिताजी को अपने बाप, चाचा, मामा से कम नहीं समझते थे। यहाँ ही नहीं, मेरे क्षेत्र में ही नहीं, या मधुबनी में ही नहीं, मुझे लोग नहीं करते हैं। जब सदाकत आश्रम में भी मैं जाती हूँ तो मुझे किसी और नाम से लोग नहीं बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे अपनी बहन की तरह समझते हैं और मुझसे अपने सब सुख दुख शेयर करना पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे, एक और चीज मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोग आप कुछ दिनों पहले तक सस्पेंडेड लीडर कहला रही थी, आप विधायिका कहला रही थी। कुछ दिनों पहले आपको कांग्रेस पार्टी में भी दोबारा वापस लाया गया, आपके निलंबन को तोड़ दिया गया। ऐसे वक्त पर जब विधानसभा का चुनाव आपके सर के सामने है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि बस अभी 4 दिन पहले अचानक डॉक्टर शकील अहमद साहब जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, उनकी निलंबन को भी वापस किया गया है। अब ये है निलंबन को वापस के बाद खुशी आपसी हुई होगी, उससे कई हजार गुना ज्यादा देख रहे हैं। चारों तरफ क्या मर्द, क्या औरत, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सबों में देखते हैं खुशी की लहर दौड़ रही है। वो कांग्रेस ऑफिस जो आपकी जिला की ऑफिस है, कल तक देख रहे थे कि वो वहाँ बहुत ज्यादा मतलब के लोगों में दिलचस्पी नहीं था। हर आदमी के जबान पे डॉक्टर शकील अहमद जिंदाबाद का नारा चल रहा है, स्टार प्रचारक बना दिया गया उसे। आपको क्या लग रहा है इससे? ये सिर्फ रूप फूकने के लिए की गई है, कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए? जिला में जो मुर्दंगी आ गई थी, जो लग रहा था कि कई पार्टी में कांग्रेस बट गई है, कांग्रेस का जो पूछने वाला नहीं है, इसको मजबूत करने के लिए, इसमें क्या सियासत है? कोई सियासत की बात नहीं है। मधुबनी हम लोग का घर है। पिछले कुछ दिनों ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई जो पार्टी ने इतना कार्रवाई करते हुए हम लोग को निलंबित किया था, लेकिन पुनः निलंबन वापस ले लिया गया है। कोई हम लोग निष्कासित तो नहीं थे, जो हम लोग अपने घर से बाहर गए थे, निलंबित थे। पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने फिर से, पहले मेरा, चूँकि मेरा चुनाव था, और उसके बाद शकील साहब ने ही पहले आगे बढ़ के मेरा निलंबन वापस करवाया, और उसके बाद शकील साहब को भी सोनिया गांधी जी ने निलंबन मुक्त किया। हम लोग सबसे पहले सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, मदन मोहन झा जी, सदानंद जी को धन्यवाद करते हैं, सदानंद सिंह जी को, कि इन लोगों ने अपनी एक ये उदारता दिखाई और इस तरह का काम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किया। अभी कल ही हमारे आवास पर बैठक थी। शकील साहब के वापस आने से, आप तो जानते हैं कि शकील साहब कोई बिहार के, मिथिलांचल के, बिहार के, मधुबनी के लीडर हैं नहीं। शकील साहब पूरे इंडिया के लीडर हैं। तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनके फॉलोवर हैं, उनको खुशी का मतलब संभाल नहीं हो रहा था, तो फिर से शकील साहब उनके बीच में हैं। शकील साहब कांग्रेस में थे और उनको कांग्रेस ने हर एक पद से नवाजा था। आज शकील साहब की ज़रूरत उनके फॉलोअर्स को है। लोग अपने नेता को अपने साथ देखना चाहते हैं, इसीलिए आप भी घूम रहे हैं, मैं भी क्षेत्र में घूम रही हूँ। लोगों में गजब का उत्साह है। आज शकील साहब अपने बूते पे जो 1.5 लाख वोट, 1,32,000 वोट कलेक्ट किए हैं, एक बहुत बड़ी बात है साहिब जी। तो लोगों में ये उत्साह है, हम लोग में ये उत्साह है कि वो जो उनका अपना पर्सनल वोट था वो कहाँ जाएगा। जो हम लोग हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, गठबंधन के होंगे, उन्हीं के लिए शकील साहब काम करेंगे, प्रचार करेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 7 तारीख को शकील साहब आने वाले हैं मधुबनी। 3 तारीख को पटना के सदाकत आश्रम में मिन्नत रहमानी, जो अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें शकील अहमद साहब भाग लेते हुए
7 को आएंगे मधुबनी और यहाँ के लाख मना करने के बावजूद भी जो है वर्कर इतने जोश में है कि 7 तारीख को बहुत भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। देखिए अभी कोरोना का समय है, इसलिए कहीं सार्वजनिक स्थल पर हम लोग मिलाप नहीं कर सकते हैं। 100 आदमी के अंदर ही होना चाहिए, इसीलिए उनके आवास पर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम रखें। करना क्या है, अपने नेता से बातें करनी है। क्या लग रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन हो पाएगा? इतने बड़े तनाव नेता आ रहे हैं। हम लोग तो कोशिश करेंगे, बाद बाकी सबको समझना चाहिए कि अभी जो है बहुत समय विकट है, लेकिन लोग अपनी खुशी को तो रोक नहीं सकते हैं। खुशी को बयान करेंगे ही, नेता के पास आएंगे ही, मिलेंगे ही, माला पहनाएंगे ही, मिठाई खाएंगे ही। तो इसमें आखिरी सवाल है भावना जी, आप बताएं, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको गेस करना है। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा, ये किसका डायलॉग था? ये मेरा और शकील साहब का डायलॉग था। हम दोनों ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे और ये वादा हम लोग निभाया। और आज तो शकील साहब ने तो हर तरह का चुनाव लड़ा, जीता, हर तरह के पद उनको संगठन में मिले, मंत्री बने सरकार में, भारत सरकार में, बिहार सरकार में। मेरी तो अभी उम्र बहुत बची हुई है राजनीति के लिए, और आप लोग का आशीर्वाद, डॉक्टर शकील साहब का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो मैं कांग्रेस में ही रह के सत्ता उम्र अपनी राजनीति। तो चलते चलते मैं ये आपसे कह दूं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा। आप दोनों का ये नारा था और आप दोनों का नारा फुलफिल हुआ है, पूरा हुआ है। इसीलिए आप लोगों को ही मिठाई बांटनी चाहिए, इसलिए कि बहुत कम लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। आप दोनों की बातें और मुरादें पूरी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।